गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 1 का यहाँ पर डिस्कशन कर लिया था। वो लेसन अपना कंप्लीट हो गया था और उसके पार्ट जो 7 था उसमें हमने उसके कुछ न्यूमेरिकलों का भी क्या किया था, डिस्कशन किया था। इसके बाद जो अपना लेसन नंबर 2 है वो भी अपने यूनिट नंबर 1 का ही है। तो इस लेसन का जो नाम है वो है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो इसके अंदर हम गाउस के नियम का डिस्कशन करेंगे और उसके 5-6 अनुप्रयोग हैं उनका भी इसमें क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना लेसन नंबर 2 है उसमें अपना जो पहला टॉपिक है वो है अपना सतत आवेश वितरण। जो इसका टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण होता है अपना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम से अपने को पता चल रहा है कि आप जब किसी वस्तु को आवेशित करोगे तो उस वस्तु के ऊपर समान रूप से उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और उसके आयतन में आवेश क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। यानी किसी भी वस्तु को आप क्या कर रहे हो, आवेशित कर रहे हो। तो आवेशित करने पर उस वस्तु पर समान रूप से क्या हो जाए, जैसे कोई आपकी ये गोला है, तो इसको जब आप क्या करते हो, आवेशित करते हो, तो इसके ऊपर जो आवेश है वो समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए। यानी इसके पृष्ठ के ऊपर क्या हो गया, समान रूप से क्या हो गया, आवेश वितरित हो गया। तो इसको बोलेंगे हम सतत आवेश वितरण। अब ये किसी भी वस्तु की लंबाई के ऊपर भी क्या हो सकता है, समान रूप से वितरित हो सकता है। उसके पृष्ठ के ऊपर भी क्या हो सकता है, समान रूप से वितरित हो सकता है। और उसके आयतन में भी क्या हो सकता है, समान रूप से वितरित हो सकता है। इसके आधार पर हम अपना जो ये सतत आवेश वितरण है उसको 3 पार्टों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी 3 भागों में उसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो जैसे कोई आपका आवेश है वो एक रेखा के ऊपर यानी एक लाइन के ऊपर या उसकी लंबाई पे समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे कोई आपका चार्ज है, कोई जैसे वस्तु है, उस वस्तु को आप क्या कर रहे हो, आवेशित कर रहे हो, तो वो आवेश उस वस्तु के पृष्ठ के ऊपर क्या हो जाए, समान रूप से वितरित हो जाए। जैसे इस प्रकार से इस गोले के पृष्ठ के ऊपर क्या हो गया, समान रूप से वितरित हो गया, तो इसको बोलोगे आप पृष्ठ आवेश वितरण। इसी प्रकार से जैसे ये गोला है, इस गोले को जब आप आवेशित करते हो, ठीक है, जैसे आपका ठोस गोला है तो इसको आप क्या कर रहे हो, आवेशित कर रहे हो। ठीक है। या आपका अचालक जो आप गोला है, जब आप उसको क्या करते हो, आवेशित करते हो, तो उसके अंदर जो आपका आवेश है वो समान रूप से उसके आयतन में क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। आपका यदि आवेश समान रूप से क्या हो जाए, उसके आयतन में वितरित हो जाए, तो वो आपका कहलाएगा आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो सतत आवेश वितरण। हेडिंग डालो सतत आवेश वितरण। हेडिंग डाली होगी सतत आवेश वितरण। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखो आप। डेफिनेशन लिखो इसकी, जब किसी वस्तु को आवेशित करने पर वह आवेश उस वस्तु की लंबाई, क्षेत्रफल
व क्षेत्रफल व आयतन, लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन में, आयतन में समान रूप से वितरित हो तो इसे सतत आवेश वितरण, इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब नीचे लाइन चेंज करके लिखो, सतत आवेश वितरण द्वारा, सतत आवेश वितरण द्वारा, सतत आवेश वितरण द्वारा किसी वस्तु के कारण, किसी वस्तु के कारण किसी वस्तु के कारण विद्युत बल, विद्युत बल व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जाती है, की गणना की जाती है, की गणना की जाती है। यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। तो जो आपका सतत आवेश वितरण है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो इसमें नंबर 1, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, ये 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा आपका पृष्ठ आवेश वितरण या क्षेत्रफल आवेश वितरण, और तीसरा है अपना आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले हेडिंग डालो नंबर 1, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, हेडिंग डालो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण अब रेखीय आवेश वितरण मैंने बताया था कि आप जब किसी वस्तु को क्या करते हो, आवेशित करते हो, तो वह आवेश उस वस्तु की लंबाई पर समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, तो आपका वो कहलाएगा रेखीय आवेश वितरण। जिसे इस रेखा के ऊपर, या आपकी कोई रेखा है, या इस प्रकार की रेखीय कोई वस्तु है, जब आप इसको क्या करते हो, आवेशित करते हो, तो ये समान रूप से क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। इस प्रकार से ये आवेश रेखा के ऊपर क्या हो गया, समान रूप से वितरित हो गया इस प्रकार से। तो यह आपका कहलाएगा रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। और जो आपकी इस रेखा की एकांक लंबाई पर जो चार्ज होगा वो इसका क्या कहलाएगा भाई, एकांक लंबाई में उपस्थित जो आपका चार्ज है या एकांक लंबाई में उपस्थित जो आपका आवेश है वो आपका कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको आप लेमडा से क्या करते हो, डिनोट करते हो। और लेमडा इक्वल टू एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्यों अपॉन में मान लेता हूं लंबाई उसकी L है, तो यह आपका क्या आएगा
रेखीय आवेश घनत्व, जो होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व, जिसको लेमडा से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका हम मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और लंबाई का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर इसका क्या रहेगा, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक रहेगा। तो सबसे पहले आप इस रेखीय आवेश वितरण की डेफिनेशन लिखो। तो लिखना स्टार्ट करो, रेखीय आवेश वितरण की डेफिनेशन लिखो। जब किसी वस्तु को आवेशित करने पर, जब किसी वस्तु को आवेशित करने पर, जब किसी वस्तु को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश उस वस्तु की लंबाई पर समान रूप से, उस वस्तु की लंबाई पर समान रूप से वितरित हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तथा एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तथा एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसके बाद ये आपका कोई वस्तु है, उसको जब आप क्या करते हो, आवेशित करते हो, तो इसके ऊपर, इसकी लंबाई के ऊपर आवेश क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यहां पर मैं एक डीएल अल्फांस ले लेता हूं। ये मेरा कोई डीएल अल्फांस है और इसे डीएल अल्फांस में मान लेता हूं मैं डीक्यू आवेश है। तो यहां से कोई बिंदु P है और इसकी जो डीएल अल्फांस से डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r है। तो इस डीएल अल्फांस में उपस्थित आवेश dq के कारण बिंदु P पर आपको क्या करना है, विद्युत बल ज्ञात करना है। अब विद्युत बल ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P पर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। तो यहां पर आपका क्या निकल जाएगा, कूलाम के नियम से क्या आ जाएगा, डीक्यू आवेश के कारण विद्युत बल निकल जाएगा। और विद्युत बल आपके पास आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये डायग्राम बना दो।
तो डायग्राम बना लिया होगा। अब आप लिखो आप यदि स्मॉल एल लंबाई, यदि स्मॉल एल लंबाई की वस्तु पर स्मॉल क्यू आवेश वितरित हो तो, यदि स्मॉल एल लंबाई की वस्तु पर स्मॉल क्यू आवेश वितरित हो तो रेखीय आवेश घनत्व, और आपका जो रेखीय आवेश घनत्व होगा लेमडा। रेखीय आवेश घनत्व किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से। तो आपका रेखीय आवेश घनत्व होगा लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो ये इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। तो ये नोट कर लो नीचे, रेखीय आवेश घनत्व है लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। नोट करो नीचे। अब देखो आपने यहां तक नोट कर लिया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो सतत आवेश वितरण है, उस सतत आवेश वितरण के द्वारा आप किसी भी वस्तु का विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की क्या निकाल सकते हो? तीव्रता निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है? रेखीय आवेश वितरण है। तो इस रेखीय आवेश वितरण के कारण यहाँ बिंदु P पर आपको क्या करना है? विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए आप जो ये आपकी रेखीय आवेश जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको क्या करते हो? छोटे छोटे अल्फांशों में क्या कर लेते हो? विभाजित कर लेते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक अल्फांश ले लिया dl, और इस dl अल्फांश में क्या है? dq आवेश है। ठीक है, तो इसको छोटे छोटे अल्फांशों में आप विभाजित करके किसी बिंदु P पर कोई आपका क्या है? परीक्षण आवेश Q नोट है। तो इस परीक्षण आवेश Q नोट पर आप क्या निकाल सकते हो? विद्युत बल निकाल सकते हो ना कूलाम के नियम से। यानी ये आवेश आपका dq है और ये आपका आवेश Q नोट है, और इनकी मध्य की जो डिस्टेंस है वो है r है। तो कूलाम का नियम आप सब जानते हो कि आपका F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 और Q2 की जगह हमारा क्या जाएगा? dq और Q नोट आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा? विद्युत बल आ जाएगा इससे। तो इसके नीचे आप लिखो, इसके नीचे लिखो आप रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत बल व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए, तीव्रता की गणना के लिए वस्तु को छोटे छोटे अल्फांशों में विभाजित करते हैं। वस्तु को छोटे छोटे अल्फांशों में
विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। यदि डीएल अल्फांस, यदि डीएल अल्फांस में डीक्यू आवेश, डीएल अल्फांस में डीक्यू आवेश वितरित हो तो इससे स्मॉल आर दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q नोट, परीक्षण आवेश Q नोट पर विद्युत बल, तो क्या हो जाएगा विद्युत बल, यहां परीक्षण आवेश पर विद्युत बल, तो विद्युत बल आपका आ जाएगा अल्फांस के कारण, तो डीएफ वेक्टर, तो डीएफ वेक्टर आपका आ जाएगा Q नोट DQ और अपॉन आपके पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और मध्य की जो डिस्टेंस है वो है r स्क्वायर, और ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी r की। अब चूंकि आप सब जानते हो रेखीय आवेश घनत्व है लेमडा, तो इसका इस डीएल अल्फांस वाले जो आपका डीएल अल्फांस है उसमें डीक्यू आवेश है, तो इसका जो आपका रेखीय आवेश घनत्व वो क्या होगा भाई, आवेश बटे लंबाई, तो आवेश क्या है डीक्यू और लंबाई क्या है डीएल, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा डीक्यू अपॉन डीएल। इसे तो मेरे पास डीक्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा डीएल, तो ये वाला डीक्यू का मान है वो मैं यहां पर क्या करवा देता हूं, पुटअप करवा देता हूं, तो यहां से मेरे पास क्या जाएगा डीएफ वेक्टर इक्वल टू Q नोट लैम्डा डीएल और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये r स्क्वायर, और ये r के इसकी क्या जाएगी डायरेक्शन आ जाएगी। इसको समीकरण 1 दे दो, तो ये क्या आ गया आपका इस डीएल अल्फांस के कारण जो आपका परीक्षण आवेश Q नोट है उसके ऊपर क्या आ गया बल का मान आ गया बल का मान। अब आपको क्या करना है भाई, ये संपूर्ण लंबाई का क्या है भाई, संपूर्ण लंबाई के ऊपर आपका आवेश क्या है समान रूप से वितरित है, तो इस संपूर्ण लंबाई के कारण जो आपका आवेश है उस आवेश के कारण यहाँ बिंदु P के ऊपर जो टेस्ट चार्ज है Q नोट उस पर क्या करना है बल का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि भाई जो आपका परिणामी बल का मान होगा वो इन सब अल्फांसों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा, जिसको आप क्या कर सकते हो समाकलन के द्वारा ज्ञात कर सकते हो। यानी इस समीकरण 1 का क्या करना है आपको समाकलन ज्ञात करना है, तो आपके पास ये संपूर्ण लंबाई के ऊपर जो आवेश है उसके कारण यहाँ बिंदु P के ऊपर क्या आ जाएगा बल का मान आ जाएगा। तो इसके यहां तक करो, आप यहां तक करो, समीकरण 1 तक लिखो। यहां तक समीकरण 1 तक लिखिए। अब इसके नीचे लिखो, आप इसके नीचे लिखो, देखो अतः संपूर्ण
अतः संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर परिणामी बल सभी अल्फांशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। जिसे समाकलन से ज्ञात करते हैं। तो इस समीकरण 1 का आप क्या कर दो, समाकलन कर दो, तो आपके पास बिंदु 1 पर क्या आ जाएगा, परिणामी बल आ जाएगा। df का आप इंटीग्रेशन करते हो, df वेक्टर इंटीग्रल, तो इधर आपका इंटीग्रल क्यू नॉट लेमडा dl अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आपका r स्क्वायर और r के डायरेक्शन। तो यहाँ पर df का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास हो जाएगा f वेक्टर, और यहाँ से आप क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कर लो, बाहर ले लो। तो आपके पास इंटीग्रल लेमडा dl अपॉन r स्क्वायर और ये r के इसकी डायरेक्शन। तो ये आपके पास क्या जाएगा, परिणामी बल आ गया। अब नीचे आप परिणामी बल तो निकाल लिया, अब आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नीचे लिखो, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु P पर आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सब जानते हो कि आपका E वेक्टर इक्वल टू होता है F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो यहां से आपके पास क्या आ गया भाई, F वेक्टर का मान आ गया। तो ये मान यहां पर क्या करवा दो, पुटअप करवाओ। यहां पुटअप करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे वाला Q नॉट, और ये इंटीग्रल लेमडा dl अपॉन r स्क्वायर, और ये r के इसकी डायरेक्शन। तो ये आपका Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आपका ये क्या आ जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रल लेमडा dl अपॉन क्या जाएगा, r स्क्वायर, और ये r की इसकी डायरेक्शन। तो ये आपके पास क्या आ गया, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो दोनों चीज निकाल ली हमने, एक ही आवेश वितरण के द्वारा हमने क्या निकाल लिया, बल भी निकाल लिया, और क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र भी निकाल लिया। तो यहां तक आप करो।
तक हो गया। तो ये आपका हो गया रेखीय आवेश वितरण, और इस रेखीय आवेश वितरण के द्वारा आपने विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या कर ली, गणना कर ली। अब नंबर 2 है अपना है पृष्ठ आवेश वितरण। हेडिंग डालो, नंबर 2 है अपना पृष्ठ आवेश वितरण या क्षेत्रफल आवेश वितरण। पृष्ठ बोल दो या क्षेत्रफल बोल दो, एक ही बात है। पृष्ठ आवेश वितरण। अब जो आपका पृष्ठ आवेश वितरण है, इस पृष्ठ आवेश वितरण में जब किसी वस्तु को आप क्या करते हो, आवेशित करते हो, तो वह आवेश उस वस्तु के पृष्ठ या क्षेत्रफल पर क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो उसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। इस प्रकार से जैसे ये कोई आपके पास पृष्ठ है, ये आपके पास कोई मान लो ABCD कोई पृष्ठ है, ABCD कोई पृष्ठ है। जब इसे पृष्ठ को आप क्या करते हो, आवेशित करते हो, तो आवेश इस वस्तु के पृष्ठ के ऊपर क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। ये लो, ये आवेश इसके ऊपर मान लो क्या हो गया, इस प्रकार से समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। तो इसको बोलेंगे हम पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है। अब एकांक क्षेत्रफल में जो आपका आवेश उपस्थित होता है उसको आप क्या बोलते हो, पृष्ठ आवेश घनत्व। जैसे एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश लंबाई, यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश आपका क्या था, रेखीय आवेश घनत्व है। उसी प्रकार से आपका एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व होगा पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इस पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई, एकांक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को हम क्या ले लेते हैं, यानी इसके ऊपर जो टोटल जो चार्ज है वो क्या है, क्यू है, और इसका जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, एस है। तो यहां पर आपका क्या जाएगा, क्यू अपॉन एस। तो क्यू का मतलब है आपका क्या है भाई, क्यू का आवेश है, आवेश का जो मात्रक होगा वो कूलाम होगा, और जो आपका एस है वो क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक आएगा वो आएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। तो आपका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो होगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस, जिसका मात्रक आएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम देखते हैं कि आपको इस जो वस्तु है उस वस्तु को आपने क्या कर लिया, समान रूप से आवेशित कर लिया, यानी कि आपका सतत आवेश वितरण हो गया। इस सतत आवेश वितरण के कारण आपको क्या करना है, किसी बिंदु के ऊपर विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। जिस प्रकार से आपने रेखीय आवेश वितरण में विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, उसी प्रकार से हम पृष्ठ आवेश वितरण में भी क्या करेंगे, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके लिए जो आपका ये संपूर्ण जो पृष्ठ है उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे अल्पांशों में हम क्या कर लेंगे, विभाजित कर लेंगे। जिस प्रकार से हमने रेखीय आवेश वितरण में किया था छोटे छोटे अल्पांश, उसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, छोटे छोटे अल्पांशों में आप विभाजित कर लोगे। जैसे यहाँ पर एक कोई आपने अल्पांश ले लिया, ये इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो मैं क्या ले लेता हूं, ds, और इस अल्पांश में जो आपका चार्ज होगा वो होगा d। तो इस अल्पांश के कारण यहां पर कोई बिंदु आपकी क्या है, P है, और इस बिंदु P पर कोई चार्ज है Q नोट, जिसको आप बोलते हो फ्रिक्शन आवेश। और ये आपकी जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो,
इसके कारण, इस अल्फांश के कारण यहाँ बिंदु P पर विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालो पृष्ठ आवेश वितरण, और सबसे पहले इसकी क्या लिखो, डेफिनेशन लिखो, इसकी परिभाषा लिखो सबसे पहले। तो लिखना स्टार्ट करो, आप लिखना स्टार्ट करो। लिखो, जब किसी वस्तु को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश उस वस्तु के क्षेत्रफल में समान रूप से वितरित हो तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। तथा एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अब ये डायग्राम बना लो, आप जो वाला ये डायग्राम बना लो। बना लिया डायग्राम। अब देखो यदि एस क्षेत्रफल वाली वस्तु पर स्मॉल क्यू आवेश वितरित हो तो पृष्ठ आवेश घनत्व देखो पृष्ठ आवेश घनत्व किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल टू क्या होगा आपका Q अपॉन S। S यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल है, और Q क्या है, आवेश है। तो इसका जो मात्रक होगा वो आएगा
इसी का मतलब कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो लिख लो ये लिखो आप नीचे। तो लिख लिया होगा आपने। अब इसके नीचे लिखो आप, उसी की तरह लिखो। आपको क्या निकालना है भाई? इस पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बिंदु P के ऊपर क्या निकालना है? विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए क्या करोगे? इस पृष्ठ को आप क्या करोगे? छोटे छोटे अल्पांशों में क्या करोगे? विभाजित करोगे, जिसमें से एक अल्पांश हम क्या लेते हैं? ds, और उसमें क्या आवेश? dq। तो इस dq आवेश के कारण यहाँ बिंदु P पर जो आपका टेस्ट चार्ज है Q नोट, उस पर लगने वाला क्या निकालेंगे? बल निकालेंगे। तो इसके नीचे लिखो आप, देखो पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत बल व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए वस्तु के क्षेत्रफल को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं। छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं। यदि ds अल्पांश क्षेत्रफल में dq आवेश वितरित हो तो इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला विद्युत बल। तो विद्युत बल क्या हो जाएगा भाई? अल्पांश के कारण देख रहे हो, तो विद्युत बल आपका वही dF वेक्टर इक्वल टू आवेश आपका क्या है? dq और Q नोट। तो आपका आ जाएगा Q नोट
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये डिस्टेंस आपकी r स्क्वायर और r के बीच की क्या जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपको पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, तो सिग्मा आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए सिग्मा क्या आएगा आपका भाई, इसके लिए सिग्मा आपका आवेश तो आपके पास है dq और आपका क्षेत्रफल है ds, तो आपका dq इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा ds। तो यहां पर आप क्या करो, इस dq का मान तक तो आपका df वेक्टर इक्वल टू आपका क्या जाएगा q नॉट सिग्मा ds और अपॉन आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका r स्क्वायर और r के बीच की ये लो इसको समीकरण 1। तो यहां तक सोल्व करो, यहां तक सोल्व करो। हो गया यहां तक। अब आपको देखना है, आपने अल्पांश के कारण में यहां पर क्या निकाल लिया, बल निकाल लिया, विद्युत बल का मान। अब इस संपूर्ण जो आपका पृष्ठ है उस पर वितरित आवेश के कारण यहां बिंदु P पर जो लगने वाला है, यानी बिंदु P पर जो आपका टेस्ट चार्ज है Q नोट पर लगने वाला बल का मान क्या होगा भाई, कुल बल का मान इन सब अल्पांशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा, जिसको क्या करोगे आप समाकलन की सहायता से ज्ञात कर लोगे। यानी समीकरण 1 का क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। समीकरण जब आप समीकरण 1 का क्या करोगे, समाकलन करोगे, तो इस संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर जो आपका आवेश है उसके कारण लगने वाला बल का मान आ जाएगा। तो नीचे लिखो, नीचे लिखना स्टार्ट करो आप, देखो अतः संपूर्ण पृष्ठ आवेश वितरण, अतः संपूर्ण पृष्ठ आवेश वितरण, संपूर्ण पृष्ठ आवेश वितरण के कारण लगने वाला कुल बल सभी अल्फांशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा, जिसे समाकलन से ज्ञात करते हैं, जिसे समाकलन से ज्ञात करते हैं। तो क्या करना है आपको, समीकरण 1 का क्या करना है, समाकलन करना है। तो जब आप df का इंटीग्रल करते हो तो आपके पास f वेक्टर आ जाएगा, तो यहां पर आपका इंटीग्रल q नोट सिग्मा ds अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये आपका r स्क्वायर और r के क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहां से
आप इसको इस प्रकार से लिख लो कि आपका एफ वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रल सिग्मा ds अपॉन क्या जाएगा आर स्क्वायर, और ये आपकी आर के ब्रैकेट ये आपका क्या आ गया, कुल बल का मान आ गया। अतः क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो नीचे लिखिए ना कि अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सब जानते हो कि आपका ई वेक्टर इक्वल टू होता है एफ वेक्टर अपॉन 2। तो एफ वेक्टर का मान यहाँ आ गया आपके पास, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुटअप कराओ और ई वेक्टर का मान निकाल लो। तो ई वेक्टर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्यू नॉट और इंटीग्रल सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर, ये आर के इसकी डायरेक्शन आ गई। क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपका ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका इंटीग्रल सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर के इसकी डायरेक्शन। तो ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये आपका पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, गणना होगी। तो यहां तक उतार लो आप। तो ये आपका हो गया पृष्ठ आवेश वितरण। अब जो तीसरा है आपका वो है आयतन आवेश वितरण। तो नंबर 3 हेडिंग डाल लो। नंबर 3 की हेडिंग डालो आप। नंबर 3 है अपना आयतन आवेश वितरण। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब आप किसी वस्तु को क्या करते हो, आवेशित करते हो, तो आपका जो आवेश है वो उस वस्तु के संपूर्ण आयतन में क्या हो जाए, समान रूप से वितरित हो जाए, तो उसको आप बोलोगे
आयतन आवेश वितरण। समझ गए होंगे, जब किसी वस्तु को आप आवेशित करोगे तो संपूर्ण चार्ज उस वस्तु के आयतन में क्या हो जाए, समान रूप से वितरित हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। तथा आप बोल सकते हो जो आपका आयतन आवेश घनत्व होगा वो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आप क्या बोलोगे, आयतन आवेश घनत्व। और इस प्रकार से जैसे ये कोई वस्तु है आपकी, यानी कोई क्यूब है, इसे मान लो ये आपका कोई क्यूब है ABCD, ये कोई क्यूब है। और इस क्यूब को जब आप क्या करते हो, आवेशित करते हो, तो संपूर्ण आवेश इस क्यूब के आयतन में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ये लो, समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, समान रूप से वितरित हो गया, तो आप बोलोगे इसको ये अपना क्या है, आयतन आवेश वितरण है। ठीक है, अब आयतन आवेश वितरण के कारण आपको क्या करना है, किसी बिंदु पर विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर एक अल्फांश लोगे, ये लो कोई अल्फांश ले लिया आपने, ये कोई छोटा क्यूब ले लिया, और इस क्यूब का जो आयतन होगा वो dv, और इसके अंदर जो चार्ज होगा आपका वो होगा dq, और जो इससे पूरे क्यूब का जो आयतन है वो v है, और इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो स्मॉल q है। तो यहाँ इस dv अल्पांश के कारण यहाँ पर कोई बिंदु P है जहां पर कोई क्या रखा हुआ है, कोई टेस्ट चार्ज q नोट रखा हुआ है, और ये क्या है, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर है। तो इस पर क्या करनी है, आपको विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, हेडिंग डालो आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले। देखो, जब किसी वस्तु को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश उस वस्तु के आयतन में समान रूप से वितरित हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। वितरित हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तथा एकांक आयतन में वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब ये डायग्राम बना लो, नीचे डायग्राम बनाओ जल्दी।
तो बना लिया डायग्राम। अब लिखो आप लिखो, यदि V आयतन वाली वस्तु में क्यों आवेश वितरित हो तो आयतन आवेश घनत्व को हम लिखते हैं रो से। आयतन आवेश घनत्व को किससे लिखोगे? रो से। और रो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। तो एकांक आयतन में उपस्थित जो आपका आवेश होगा, तो एकांक आयतन का मतलब V, और उपस्थित आवेश इसमें क्या है? Q। तो Q अपॉन V आपका क्या हो जाएगा? आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा। और इस आयतन आवेश घनत्व का मात्रक होगा, Q का मात्रक आएगा कूलाम प्रति, और आयतन का मीटर क्यूब। तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। तो नीचे नोट कर लो, ये आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू Q अपॉन V। हो गया यहाँ तक। अब पहले की तरह ही इसमें करना है, जैसे आपने रेखीय आवेश वितरण में किया, जैसा आपने पृष्ठ आवेश वितरण में किया, कि आप रेखीय आवेश या पृष्ठ आवेश या आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर आपको क्या करनी है? विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। तो इसके लिए आप क्या करते हो? इस आयतन V को छोटे छोटे अल्पांशों में क्या कर लोगे? विभाजित कर लोगे, जिनमें से एक अल्पांश आपका क्या होगा? dV है, और उसमें क्या है? dQ आवेश उपस्थित है। तो इससे R दूरी के ऊपर क्या है? Q नोट आवेश, R दूरी पर क्या है? Q नोट आवेश। तो इस पर आपको क्या होगा? विद्युत बल की क्या करनी है? गणना करनी है। तो नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो आप, देखो आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत बल व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए वस्तु को छोटे छोटे आयतन अल्पांशों में विभाजित करते हैं। यदि dV आयतन अल्पांश में वितरित आवेश dQ हो तो इससे स्मॉल r दूरी पर
परीक्षण आवेश स्मॉल r दूरी पर परीक्षण आवेश Q नोट, परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला विद्युत बल, पर लगने वाला विद्युत बल। तो विद्युत बल जैसे पहले आया था वैसे इसके लिए आ जाएगा कि आपका dF वेक्टर है इक्वल टू Q नोट dQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आपका डिस्टेंस r स्क्वायर और r के किसकी आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, आयतन आवेश वितरण पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपका क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व है, और इससे अल्फांश के लिए आपका जो आयतन आवेश घनत्व होगा वो रो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई dQ अपॉन dV। तो यहाँ से आपका जो dQ होगा dQ इक्वल टू रो dV। तो इस dQ का वैल्यू यहाँ पर आप क्या करवा दो, पुटअप करवा दो, तो आपके पास dF वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा Q नोट रो dV अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर, और ये r के इसकी क्या जाएगी, डायरेक्शन। तो यह आपका अल्फांश के कारण क्या आ गया, अल्फांश के कारण क्या आ गया, आपका विद्युत बल आ गया। अब इस संपूर्ण आयतन, जो आपका संपूर्ण आयतन है उसमें जो आपका संपूर्ण जो चार्ज है, उस संपूर्ण चार्ज के कारण यहाँ Q नोट आवेश पर लगने वाला क्या निकालना है, कुल बल निकालना है, जिसका मान सभी अल्फांशों के कारण लगने वाले बलों के क्या होगा, सदिश योग के बराबर होगा। तो यहाँ समीकरण 1 तक लिखिए, मैंने समीकरण 1 तक समीकरण 1 तक आपने लिख लिया। अब इसके नीचे आप लिखो, इसके नीचे लिखो आप, लिखो अतः संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण, संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण कुल बल सभी अल्फांशों के कारण लगने बलों के सदिश योग के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा, जिसे समाकलन से ज्ञात करते हैं, जिसे समाकलन से ज्ञात करते हैं, जिसे समाकलन से ज्ञात करते हैं। तो पहले की तरह ही इस समीकरण 1 का क्या कर दो, समाकलन कर दो। समाकलन आप dF वेक्टर का करोगे तो आपके पास आ जाएगा F वेक्टर, और इधर आपका आ जाएगा इंटीग्रल Q नोट रो dV अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आपका r स्क्वायर और r के इसकी क्या जाएगी, डायरेक्शन। तो यहां से आप F वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा, Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट को क्या कर लो, इंटीग्रल से बाहर ले लो। तो यहां पर आपके पास इंटीग्रेशन
रो dV अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर के इसकी क्या जाएगी डायरेक्शन। तो ये आपके पास क्या आ गया, कुल बल का मान आ गया संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण। अब नीचे आप लिख लो कि अतः बल आपके पास आ गया, तो आप क्या निकाल सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हो। तो अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की जो आपकी तीव्रता होगी वो आपकी ई वेक्टर इक्वल टू होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से आप एफ वेक्टर का मान यहां पर पुटअप करवा दो, तो आपके पास क्या जाएगा कि भाई ई वेक्टर इक्वल टू आपका आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्यू नॉट, और ये आपका इंटीग्रल रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर के इसकी डायरेक्शन। तो क्यू नॉट से आपका क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका इंटीग्रल रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आर के इसकी क्या जाएगी डायरेक्शन। तो ये आपके पास क्या जाएगा, इसे संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो ये लिख लो यहां तक। तो यहां तक हो गया अपना। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सतत आवेश वितरण का 3 प्रकार से विभाजन करके उन तीनों प्रकारों का हमने क्या कर लिया, एक का अध्ययन कर लिया। तो अपना पहला जो आवेश वितरण था वो था रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण आपको पता चल गया, ठीक है। दूसरा अपना था पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा था अपना आयतन आवेश वितरण, ठीक है। इस प्रकार से हमने तीनों को क्या कर लिया, यहाँ पर अध्ययन कर लिया। अब आगे जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स, और उसके बाद अपना आएगा गाउस का नियम, जो अपना चैप्टर का नाम है गाउस का नियम। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स के बाद हम किसका अध्ययन करेंगे, गाउस का नियम। और गाउस का नियम पढ़ने के बाद हम इस गाउस के नियम की क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे, और उत्पत्ति करने के बाद इसके जो 6 अनुप्रयोग दे रखे हैं अपनी बुक में, उन 6 अनुप्रयोगों का एक का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से ये अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा विद्युत फ्लक्स, ठीक है, वो नेक्स्ट डे होगा। और नेक्स्ट क्लास में अपने पार्ट नंबर 9 में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम और तथा उसके अनुप्रयोग। धन्यवाद।